देखो कल मैथ में नेचुरल नंबर के बारे में बता दिए थे। आज क्या करते हैं, आज डिविजिबिलिटी रूल है वो चालू करते हैं। ठीक है। डी वी जी बी लिटी। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल तो देखिए हम बोलते जाएंगे, आप लोग गौर से सुनिएगा, उसके बाद क्या कीजिए उसी प्रकार से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से आप लोग को पूछता है, थोड़ा हम खुद को गायब कर देते हैं ताकि क्या होगा कि आप लोग को स्पेस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। नहीं तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा खाता है। ठीक है। देखिए चलिए, अब पूरा स्पेस होगा तब टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है। बीच बीच में हम आ जाया करेंगे मिस्टर इंडिया की तरफ। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो वाले सीरीज में देखेंगे। ठीक है। तो डी वी जी बी लिटी। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल देखो ये पूछता है एग्जाम में, इसीलिए जो जो पूछेगा हम जो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का सवाल देखे हैं तो इसीलिए क्या करेंगे हम उसी के बेसिस पे करवाएंगे, कोई भी चीज़ फालतू का नहीं करवाएंगे। ठीक है। तो दो वाला जो है ना, तो दो वाला में देखो क्या करना कि जैसे कि दो हो गया। ठीक है। दो हो गया, दो के अलावा फिर कौन होता है, चार हो गया, चार के अलावा आठ हो गया, आठ के अलावा क्या हो गया, 16 हो गया। तो एक एक नंबर हम लिखते हैं। ठीक है। इसी नंबर में से क्या करेंगे करके देखेंगे, 7 9 2 4 5 6 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1 1 के बाद 6। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, ध्यान में क्या रखना, जैसे कि देखो दो है। ठीक है। तो दो है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग एक डिजिट को लेंगे। कितना लेंगे, एक डिजिट। ठीक है। यहाँ पे हम शून्य सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है। इसमें क्या करेंगे एक डिजिट लेंगे, जैसे कि दो से डिवाइड करना तो क्या किसको चेक करेंगे, छः को। तो छः में डिवाइड देके देखो दो से, यदि लग जाता है तो समझ लेना डिविजिबल है, नहीं लगेगा तो समझ जाना कि डिविजिबल नहीं है। फिर जैसे चार से देना है, ठीक है, इस पूरे नंबर में, तब कितना डिजिट लेगा, दो डिजिट, एक और दो। तो यहाँ पे दो गो शून्य हम लिख देते हैं। ठीक है। समझ में आया। तो 16 में क्या कीजिए, 16 में भागा दीजिए चार से, चार से यदि भागा लग जाएगा तो क्या होगा, चार से डिविजिबल होगा ये पूरा नंबर। उसके बाद आते हैं आठ से। तो आठ से में क्या कीजिएगा, आठ से में तीन नंबर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तीन गो शून्य हम लिख देते हैं, ये स्पेस हम इसी के लिए लिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तीन शून्य लिख देते हैं। ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा कि अब 216 में विभाजन कीजिए, तो 216 विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ से करके ही देख लेते हैं, 216। ठीक है। 216 में क्या कीजिए, आठ से भागा देते हैं। तो आठ से भागा दिए तो आठ दूनी 16। ठीक है। आठ दूनी 16, तो इधर कितना बच जाएगा, 11। 11 में से 6 जाएगा तो 5 है, इधर बच जाएगा 6। तो आठ से भागा दीजिए तो आठ पंचे 40 और 6 का 48, आठ सत्ते 56। तो आठ सत्ते 56, तो इसमें तो लग जा रहा है, आठ सत्ते रुको, आठ से दो, आठ दूनी 16, तो 16 दिए तो यहाँ पे 11 ही हो जाएगा ये वाला, क्योंकि पैंचा लेगा। तो 11 में से 6 गया तो 5। ठीक है। 5 सही है, एक से एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6 आएगा तो आठ से, आठ पंचे 40 और 6 का 48, आठ सत्ते 56, ये तो विभाजित हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया, देख लेना कैलकुलेशन करके, मेरा काम मेन क्या तुमको बताना। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कि 16, यदि 16 से कहेगा कि इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 16। ठीक है। क्या यह नंबर 16 से विभाजित है। तो अब 16 में कितना कीजिएगा, 16 में चार डिजिट लीजिएगा, 3 2 1 6, यानी कि देखो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज मिटा देते हैं। ठीक है। नहीं तो बैक करेंगे तो पूरा पूरा उड़ जाएगा। तो एक सेकेंड ठहर जाओ, इसको, ओ भाई साहब, इसको थोड़ा मिटा साफ कर देते हैं। ठीक, हाँ, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। चलो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो कितना नंबर हो जाएगा, 3 2 1
6 यानी कि 32 16। तो 32 16 में 16 से भागा दो तो 16 दूना 32। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब आएगा 1, तो 1 में तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद कितना उतरेगा 6, तो 16 एकन 16, तो 201। यानी कि यहाँ पे क्या 1 2 3 4। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि 2 से यदि भागा देना हो तो, 4 से भागा देना हो तो, 8 से भागा देना हो तो, 16 से भागा देना हो तो, कोई भी नंबर आएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप इसी प्रकार से कीजिएगा। इसको या तो आप क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, या तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए, साथ में ही आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। क्योंकि अभी तो मान चलिए कि अभी देखिए या कल देखिए, परसों देखिए, चाहे भविष्य में चाहे जब देखिएगा, नियम क्या है, ये नियम यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो अब कोई भी नंबर आएगा, कोई भी नंबर दुनिया जहाँ, तो आप इसी बेसिस पे क्या कीजिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि इस चीज़ को फॉलो की करेगा तो वो क्या होगा, यदि लास्ट का 1 डिजिट चेक कीजिए, जैसे यहाँ पे 6 है, थोड़ा हम रंग बदल देते हैं, 6 है, तो ये 6 क्या होगा, 6 डिविजिबल होगा 2 से तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर 4 से कहेगा तो 2 डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पे 16। फिर 8 से कहेगा तो 8 से कहेगा तो 3 डिजिट 216, और 16 से कहेगा तो 4 डिजिट 32 16। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करेंगे, 2 का 4 का 8 का 16 का, इस प्रकार से क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा। हिंदी में बोलिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भाज्यता। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, भाज्यता यहाँ से हो गया। तो 2 का 4 का 8 का 16 का करवा दिए। अब आते हैं किस पे, 3 पे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको रुको, यहाँ तक करवा दिया, अब इसको उड़ा ही देते, तुम कर लेना अपना। चलो, अब आते हैं, भाज्यता ही लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में ही लिख देते हैं ताकि क्या हो, आपको समस्या नहीं हो। भाज्यता किसका, 3 का। यदि 3 से पूछ दे कि कोई नंबर विभाजित है या नहीं, तब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो एक उदाहरण लेते हैं, तब तो क्या कर पाएंगे हम लोग, सॉल्व कर पाएंगे। तो एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 7 9 3 2 1, 1 के बाद 6 5 6 2 1। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, जितना भी नंबर है ना, ये पूरा का पूरा एक एक डिजिट, 7 9 3 2 1 6 5 6 2 1, सबको क्या कीजिए, सबको जोड़िए पहले। तो जोड़ते हैं, 7 और 9 कितना हो गया, 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19, 19 1 20, और 20 2 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, और 30 और 10 40, और 40 2 42। तो कुल कितना हो गया, 42। ठीक है, तो 42 में क्या करना है, 42 में तो इन सारे नंबरों को आप क्या करो, इन सारे नंबरों को आप जोड़ दो। जोड़ने के बाद किसका हम लोग चेक कर रहे हैं, 3 का। तो 3 से भागा दो, तो 3 से भागा दो, 3 एकान 3। ठीक है, 1 बच गया, 3 चौके 12 यानी कि 14। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो दिया हुआ, ये नंबर क्या है, ये 3 से विभाजित है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो जो भी नंबर दिया रहेगा, तो आपका दायित्व क्या बनता है, आप एक एक नंबर को क्या करो, एक एक नंबर को जोड़ो। ठीक है, ऐसे करके क्या कर लेना, सारे नंबर को जोड़ लेना। जोड़ने के बाद क्या करना कि 3 से उस नंबर में क्या करना, डिवीजन कर देना। ठीक है, यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो डिविजिबल है, यदि नहीं कटेगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में क्या होने वाला है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में सिंपल सा आपको क्या करना है कि 2 चीज़ को आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे भाज्यता हम लिख देते हैं, भाज्यता। देखो इतना सिंपल और इतना इजी वे में हम बता रहे हैं ताकि तुमको समझने में बिल्कुल किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। बस यही है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल का बात करेगा तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा, जो
इकाई का अंक होगा, ठीक है, जो इकाई का अंक होगा तब इकाई दहाई कैसे काउंट करते हैं, जैसे कि 1000 है तो ये हो गया इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि हम एक नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, और नंबर क्या होगा 4992661720। तो इसमें क्या करना, आपको इकाई नंबर चेक करना। यदि इकाई नंबर क्या हो, शून्य हो, ठीक है, यदि इकाई नंबर शून्य हो या फिर क्या हो, या फिर 5 हो, ठीक है। यदि इकाई नंबर शून्य होगा या फिर 5 होगा तो वो संख्या क्या होगा, वो संख्या क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल से पूछता है, इसी कारण क्या हो रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल को हम बहुत इत्मीनान से बता रहे हैं, ठीक है। चलो 5 का हो गया। 5 के बाद अब आते हैं किस पे, 6 पे, ठीक है। तो 5 के बाद किस पे आते हैं, 6 पे। तो 6 को थोड़ा फ्रैक्शन कर लो तो कितना इसको लिख सकते हो, 2:3। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल तुमको हम बताए हैं, ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। तो एक एग्जांपल के तहत हम इसको करवा देते हैं। जो नंबर क्या होगा, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर ऑटोमेटिक 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर ले लो 4, अब 4 मत लो, 4 नहीं लेते हैं, एक सेकंड ठहर जाता है, इसको इरेज कर देते, नहीं तो ये सारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा उड़ जाएगा। और जिन किसी बात का भी क्या है कि जो भी बिहार एएसओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इत्मीनान से आप यहाँ पे कीजिए। और जो हम बता रहे हैं, देखो जो जीके वाला पोर्शन है ना, ठीक है, जो करंट अफेयर वाला है, करंट अफेयर वाला है, या फिर जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स वाला, तो दुनिया जहान पढ़ाता, ठीक है, हम भी पढ़ाते हैं। तो वो चीज़ तुम हमेशा रेगुलर पढ़ता हो, मगर ये साइंस और मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन है ना, तो आदमी उसको क्या करता है, उसको नेगलेक्ट करके चलता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो नंबर लिखो 2973563812, ठीक है। तो ये लास्ट वाले नंबर को चेक करो, ये 2 से क्या डिविजिबल है, तो 2/2 ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का बात करोगे तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल करने के लिए क्या करना है, यदि 3 से हमें चेक करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर को क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर को ऐड करना पड़ेगा, तभी ना हो पाएगा। तो जोड़िए, 9 2 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21, 26, 26 और 4 30, 2 32, 35, 35 5, 35 5 40, 40 3 43, एक 44, 45, एक 46, ठीक है। तो अब 46 में क्या करो, 46 में 3 से भागा दे के देखो, तो 3 से काटो, 3 एकान 3, तो एक यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे 6 16, तो 3 बचे, ठीक है। फिर भी क्या होता है, 1 रिमाइंडर बच जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें 2 से भी डिवाइड करवाना, 3 से भी डिवाइड करवाना। जब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 से ऑटोमेटिक वो डिविजिबल हो जाएगा। यदि नहीं, दोनों में से किसी एक नंबर से यदि डिविजिबल नहीं होता है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल नहीं लागू हो पाएगा 6 का, समझ गए। तो कोई भी नंबर आएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप इसी प्रकार से चेक कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 9 का, ठीक है, 9 का आते हैं। तो 9 का देखिए कैसे होता है। तो 9 में क्या करना है, इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। 9 में, तो 9 में हम एक एग्जांपल लेते हैं, 6 3 2 1 6 9 7 2 8 6 7। देखो अभी टाइम तो है, ठीक है, अब विभाग है लेट लतीफ़ करता है, ये तुम कंटिन्यूस बना रहा है। तुम एक चीज़ ट्रस्ट करना कि जो हम बता रहे हैं ना, ये तुमको क्या होगा, 100% यहाँ से तुमको सवाल आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम पढ़ा रहे, क्योंकि हम पढ़ा रहे तो हम बहुत जिम्मेदारी से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है हम बच्चों को क्या बता रहे हैं, क्योंकि हम क्या बोले कि हम स्वयं भी इस चीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, अब क्या करना, अब नंबरों को आपको क्या करना पड़ेगा, आप नंबरों को आप सम करना पड़ेगा, ठीक है।
तो नंबरों का क्या कीजिए, नंबरों का सम कीजिए। तो सम कैसे करेंगे, 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 7 27, 27 3 30, 4 34, 35 36, 36 4 40, 40 4 44, 44 अच्छा कितना हो जाएगा 50, और 50 और 7 57, यानी कि 57 में क्या करना, 57 में 9 से डिवीजन देना है। तो 9 से भागा दो, 9 पचे 45, न छा के 54, ठीक है। 6 मारते मगर फिर भी क्या होता है यहाँ पे 54 यदि निकल जाए तो फिर भी क्या होता है यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 9 है। समझ में आया। तो ऐसे ही क्या करना, 9 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना होगा। तो सारे नंबर को ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद उसमें 9 से डिवीजन देना। यदि लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो क्या करना, नहीं लगेगा तो छोड़ देना, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं 10। तो 10 में क्या करना है, 10 में आपको सिंपली ये करना है कि जब 10 का बारी होगा तो 10 में आप क्या करना, जो इकाई अंक होगा, ठीक है, जो इकाई वाला अंक है तो आप उसमें चेक करना कि शून्य है कि नहीं। यदि शून्य है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो 10 में इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं 11 पे, ठीक है। तो 11 के देखिए कैसे होगा। तो कहाँ चला गया, तो 11 में कैसे होगा, 11 में थोड़ा सा लोचा है, ठीक है। लोचा क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। 7 2 1 3 5 7, 5 7 3 9 2 6, ठीक है। तो कैसे भी कर लो, जैसे कि एक के बाद एक को क्या करना, जोड़ना। जैसे कि 7 के बाद बीच में एक अंक को क्या कर दिए, छोड़ दिए। फिर यहाँ पे एक अंक को छोड़ दिए, फिर यहाँ पे एक अंक को छोड़ दिए, फिर एक अंक को यहाँ पे छोड़ दिए। तब इसका जोड़ो कितना हो जाता है, तो 7 और यहाँ पे कितना है, 7 1 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 एक 17 एक 18 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब एक कलर थोड़ा हम बदल लेते हैं। 18, अब इसको जोड़ो, 5 तो 12, अब 12 8 20, 12 8 कितना हो जाएगा 20, एक 21, 21 अच्छा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुमको 27, कितना हो जाएगा 27 ही हो जाएगा ना, सही है ना। हाँ 27 हो जाएगा, 27, ठीक है। तो अब तुम देखो कि इस दोनों में अंतर कितना है, 18 में, 18 में और ये 18 में और 17 में। तो डिफरेंसेज हमेशा अंतर कितना का होना चाहिए, अंतर हमेशा आपका कितना होना चाहिए, या तो शून्य हो या फिर 11 का क्या हो, मल्टीपल हो, ठीक है। यदि 11 का मल्टीपल है तब तो ठीक है, या फिर शून्य है। यदि इसके अलावा कुछ और है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लागू नहीं होगा। तो 27 में से 18 को माइनस कीजिए, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाता, 8 दूनी 16, यहाँ पे 9 बच जाएगा। एक में से एक चला शून्य, तो यहाँ पे कितना बचा 9। तो 9 क्या जीरो में आता है या फिर 11 के मल्टीप्लिकेशन में आता है, नहीं आता। तो नहीं आता तो इसका क्या मतलब होगा, ये नंबर क्या होगा, ये 11 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से आप डिविजिबिलिटी रूल को निकालिएगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, कल हम लोग थोड़ा क्या देखने वाले हैं, कल हम लोग एलसीएम देखेंगे। एलसीएम के बाद क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है वो करवा देंगे। उसके बाद फिर आपको नंबर ऑफ जीरोज करवाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम करवाएंगे,
रिमाइंडर थ्योरम के बाद क्या होगा कि बस नेचुरल नंबर में इतना ही करना, ठीक है। तो एक दो सवाल बता देते हैं, आप उसको कर लीजिएगा या फिर हम करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो सवाल देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 48 1 ए 6 7 3 क्या है, 9 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। तो ए बराबर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अभी बताए ना, तो क्या करना, फटाक से ये सारे नंबर को क्या करना, फटाक से जोड़ लेना, ठीक है। जोड़ लेना, उसके बाद क्या करेगा, 9 से तुमको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो सारे नंबर को जोड़ो, 8 4 12, 12 1 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, अब 20 और 9 कितना हो जाएगा 29। तो 29 में जोड़ कर दो ए, अब भागा कितना देना है 9 से। तो अब थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोलिए और सोचिए कि क्या करें, कि सवाल में क्या पूछा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो अब दिमाग का ढक्कन खोलिए, सोचिए कि जीरो देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले देखो जीरो को दोगे, तो यदि ए बराबर जीरो रखेगा तो क्या होगा, ये तो 29 ही रहेगा, ठीक है। यदि 1 रखेगा तो 30 होगा, तो 30 से विभाजित नहीं होगा। 2 रखेगा तो 31, 3 रखेगा तो कितना हो जाएगा 32, 4 रखेगा तो 33, 5 रखेगा तो 34, 6 रखेगा तो 35, यदि 7 रखता है तो 7 रखेगा तो कितना होगा 29, 31 और 30 और 6 36। तो 36 क्या होगा, 36 विभाजित हो सकता है 36/9, तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौके 36। तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 7 वाला जो डिजिट है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आंसर में क्या होगा, आपके आंसर में ये 7 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये तो डिविजिबिलिटी रूल है, हम बस ये बताने के लिए बताएं तुमको कैसे ही। जैसे एक सवाल और बता देते हैं, आज का लास्ट सवाल, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। क्योंकि मेरा मेन मोटो क्या रहता है कि कोई भी चीज़ है तो वो तुम स्वयं से करना सीखो। मेरा काम क्या, मेरा काम है राह दिखाना, ठीक है। एक सवाल है XY 7B क्या है, 4 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। तो इस बार हम लोग को अधिकतम नंबर निकालना है, क्या निकालना है, अधिकतम, ठीक है। तो वही फंडा होगा, 4 से विभाजित करने के लिए क्या करेगा, 4 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए अभी बताए थे ना, 2 में एक डिजिट को देखना, 4 में 2 डिजिट को देखना। तो यहाँ पे 2 डिजिट को देखना, तो 2 डिजिट को उठाओ यहाँ से फटाक से, यहाँ से 2 डिजिट को फटाक से उठाओ तो कितना होगा 7, और 7 के बाद B, तब B इसमें डिविजिबिलिटी कितना से होगा 4 से। तब B के जगह दिमाग का ढक्कन खोलिए और सोचिए कि क्या नंबर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हम दे देते हैं ताकि आपका क्या हो, आपको आसानी हो जाए। A बराबर 6, B बराबर 2, C बराबर 0 और D बराबर 8। तो आपको क्या करना, अधिकतम वाला नंबर चूज करना। तो सिंपली से मान चलो कि C वाला ऑप्शन लिए तो 70/4 हो गया, तो काटो, तो 4 एकन 4, ठीक है, 3, तो 30 हो गया। तो 30 में 4 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो C तो ऑलरेडी गया, ठीक है, C गया। D को रखो, तो 78/4, तो 4 से 2 4 एकन 4, तो यहाँ पे कितना हो जाए 3 8, तो 38 में 4 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये भी गया। अब आते हैं 2, तो 2 से 2 तो 72 में, तो 72/4, तो 4 एकन 4, तो यहाँ पे 3, तो ये तो लग जाता है, 2 से
लग रहा है, ठीक है, 2 से लग रहा है, अभी होल्ड करो। मगर हमको क्या चाहिए, हमको अधिकतम चाहिए। तब क्या करते हैं, अब 6 से ट्राई करते हैं। तो 6 से ट्राई करो, 76/4, तो 4 का 4 और 3, 4 नमा 36। तो अधिकतम के लिए क्या हम लोग ए को चूज करेंगे, समझ में आया। तो डिविजिबिलिटी रूल में जो भी पॉसिबल चीज़ था वो हम सारा बता दिए हैं। बाद बाकी आप क्या कीजिएगा, घर पे आप स्वयं से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा आप क्या करते हैं, थोड़ा अब हम मिस्टर इंडिया की तरह क्या करते हैं, मिस्टर इंडिया की तरह थोड़ा हम बाहर आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये रहा आज का। और इसी प्रकार से हम क्या करवाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारा हम करवाते रहेंगे। बाकी हम बार बार बोल रहे हैं भाई आप सभी से, यदि 1000 सब्सक्राइबर आ जाएगा ना मेरे चैनल पे, हो जाएगा, तो जब कोई भी छात्र कहेगा, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे ऑनलाइन। और उनको जो भी प्रॉब्लम है, हमको नहीं पता चल पाता कि हम कितना आपको रियल टाइम में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, मगर हम अपने तरफ से कोशिश 100% करते हैं कि आपका क्या हो, समस्या का समाधान हो। तो 1000 सब्सक्राइबर यदि पूरा जाएगा ना जितना जल्दी से जल्दी, तो आपको एएसओ का जो तैयारी है या फिर बीपीएससी वालों को, तो उसको हम क्या करेंगे और भी बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप रियल टाइम में मेरे से बात करोगे तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर पाओगे, ठीक है। और ये आज कल और आने वाले फ्यूचर में भी, ठीक है। बिहार कंपटीशन का एक ही लक्ष्य है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण फ्री शिक्षा हो, और वो आज न कल हम कोशिश में तो लगे हैं, चाहे जब अचीव करें। बाकी क्या करें, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बिहार कंपटीशन फैमिली से जुड़िए, ठीक है। और अपने सपनों को क्या कीजिए, साकार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।